हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन बिंदु की अगला तथ्यांश को हल करते हैं। छात्रावास अधीक्षक सामान्य ज्ञान, यह भाग 4 है। संपूर्ण वीडियो देखिएगा। इसमें भी 25 प्रश्न आंकलित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है तो यह किसके द्वारा समाप्ति होता है जी? मुड़िया दरबार से। ठीक है, समाप्ति को कहा जाता है मुड़िया दरबार। आगे बात करते हैं, बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? तो बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को किस पर्व के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोंचा पर्व। याद रखिएगा, इसे गोंचा पर्व कहते हैं। आगे बात करते हैं, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो बस्तर में माटी तिहार जो है चैत्र माह में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चैत्र माह में। आगे बात करते हैं, बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो रथ को खींचा कौन जाता है जी? तो स्थानीय आदिवासी द्वारा, वहाँ के स्थानीय आदिवासी खींचते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा करके की जाती है? तो किस देवी की पूजा की जाती है? काछिन देवी। ठीक है, याद रखिएगा। और काछन गद्दी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो यह जो है दशहरा पर्व से है ना, मतलब बस्तर की दशहरा पर्व। ठीक है, दशहरा पर्व आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? तो थापड़ी नृत्य जो है किस जनजाति समुदाय का है जी? तो सही उत्तर हो जाएगा कोरकू। ठीक है, आगे बढ़िएगा, काठिया पचड़ी चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, या किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा रायपुर। फिर बात करते हैं, आगे प्रश्न है, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई समापन में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है गंगा मुंडा यात्रा। आगे बात करते हैं, एकादशी जेठवनी किस माह में मनाते हैं? यह प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम में। तो यह जो है मनाते हैं कार्तिक माह में। ठीक है, परलकोट विद्रोह के शासक थे। परलकोट विद्रोह के शासक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा महिपाल देव। आगे प्रश्न देखिएगा, आगे पर वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरभपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? बारसूर थी, है ना। आगे बात करते हैं, तिवर देव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो तिवर देव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पांडु वंश। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, यह किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंचायन शैली। आगे बात करते हैं, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया जी? जगतपाल ने करवाया, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव का मंदिर है ना, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वह कहाँ स्थित है? राजीव लोचन में स्थित है ना, राजीव में स्थित है। आगे बात करते हैं, कपूरिया वंश का राज्य मुद्रा थी। कपूरिया वंश का राज्य मुद्रा का नाम क्या था? गजलक्ष्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920। फिर बात करते हैं, किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो स्त्री साक्षरता सबसे कम किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, है ना। साक्षरता की दृष्टि से भी बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है,
आगे बात करते हैं वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, तीसरा, है ना। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होता है ना। तो अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। तो सही उत्तर हो जाएगा अप्पाजी भोसले। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर 1857। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन मार्क। सही उत्तर हो जाएगा पंडित सीताराम मिश्रा। ठीक है, याद रखिएगा यह प्रश्न। आगे बात करते हैं इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम लोगों का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। ओके, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।